वेलकम टू माय अनदर वीडियो। और इस वीडियो में देखो बेसिकली ये है, आज सैटरडे है एंड आई थॉट कि मुझे एक नई चीज स्टार्ट करनी चाहिए। आई ऑलरेडी हिट 1 लाख रुपीज अ मंथ मार्क एंड बहुत सारे इंडियन मिडिल क्लास लोगों का ये सपना होता है कि हमें 1 लाख रुपए महीने का कमाना चाहिए। सो बेसिकली सीन ये है कि जब मैं ये चीज ऑलरेडी कर चुका हूँ तो ये चीज मैं तुम्हें भी सिखा सकता हूँ। मैं हर सैटरडे एक वीडियो डालूंगा जो कि रॉ रहेगी, बिल्कुल नॉन एडिटेड या फिर ठीक ठाक एडिटेड रहेगी, काइंड ऑफ सोलो पॉडकास्ट की वीडियो ये डाला करूंगा मैं इसको। तो इसका नाम मैंने रखा है विजडम विद आदि, जिसमें मैं तुम्हें कॉफी पीते पीते बताया करूंगा कुछ लाइफ लेसन्स जो कि 1 लाख रुपीज अ मंथ या फिर जब जैसे जैसे मैं ग्रो होता जाऊंगा, जो जो मैं बिजनेस कर रहा हूँ उनमें जैसे जैसे ग्रो होगा वो तो मैं एज इट इज तुम्हें लाके परोस दिया करूंगा। एंड वो तुम्हारे ऊपर होगा कि तुम्हें क्या उससे कंज्यूम करना है, क्या सीखना है, क्या नहीं सीखना। मैंने जो गलतियां करी वो तुम ना करो। एक ऐसा एज अ मेंटर तुम्हें ये सारी चीजें गाइड करूंगा। देखो सबसे बड़ी बात ये है कि पैसा कमाने के लिए जरूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ पैसे पे ध्यान दिया जाए। ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जो तुम गलतियां करते हो, तो अगर वो तुम्हें कोई बताए ना बहुत ज्यादा बड़ी गलती कर देते हो। जैसे मेरे टाइम पे मेरे को कोई ऐसा सिखाने वाला, इस नए एरा में कोई गलती करे तो उसको कैसे सुधारा जा सकता है, इस नए एरा में अगर कोई ऑनलाइन बिजनेस कर रहा है तो उसको कैसे ठीक किया जा सकता है, बहुत सारी चीजें मैटर करती है। पैसा कमाने मतलब सिर्फ ये नहीं है कि तुम पैसा कमा रहे हो। पैसा कमाना मतलब बेसिकली ये है तुम क्या कंज्यूम कर रहे हो। नहीं तुम छपरी कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो, तुम ये सोच रहे हो कि तुम करोड़ों कमाने वाले हो। तुम कोई भी ऐसी बुक नहीं पढ़ रहे हो जिसमें पैसा कमाना सिखाया जाता हो। तुम मार्वल की किताबें पढ़ रहे हो, तुम सोच रहे हो मार्वल की कॉमिक्स पढ़ रहे हो, तुम सोच रहे हो तुम पैसा क्यों नहीं कमा पा रहे। तुम अपने 4 लफंडर दोस्तों के साथ घूम रहे हो, तुम सोच रहे हो तुम पैसा क्यों नहीं कमा रहे। मतलब तुम्हारा सर्कल, तुम्हारा बिहेवियर, तुम्हारी हैबिट्स, तुम्हारी आदतें, तुम्हारी हर एक छोटी छोटी चीज मैटर करती है कि तुम पैसा कितना कमाने वाले हो और कब कमाने वाले हो और कैसे कमाने वाले हो। तो इसीलिए यार मैं ये शो लाया हूँ। सो स्वागत है तुम सभी लोगों का मेरे चैनल पर। मैं हूं आदित्य पांडे एंड करंटली यू आर वॉचिंग माय सैटरडे शो जिसे कहते हैं, जिसका नाम है विजडम विद आदि। तो बेसिकली देखो यार, आज का पॉइंट है इट्स नॉट हार्ड, यू आर लेजी। ये एक बुलेट पॉइंट था, मेरे दिमाग में क्लिक किया था जब मैं बहुत ज्यादा आलसी हुआ करता था एंड करंटली मैं अभी चल रहा हूँ थोड़ा सा आलसी। कई बार बीच में से मोड आते हैं मेरे साथ जो मैं बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाता हूँ, ओवर प्रोडक्टिव। मतलब मैं एक दिन में पता नहीं कितने ही बिजनेसेस संभाल देता हूँ और बढ़िया चल रहे होते हैं, बट फिर एक टाइम पे ऐसा आता है कि मेरे को लगता है कि ये बहुत हार्ड है, बट एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। हम बहुत ज्यादा आलसी हो जाते हैं। बेसिकली यार इस दुनिया में तुम सबसे बुरी चीज क्या कर सकते हो कि तुमने अपना टाइम वेस्ट किया एंड उसके बाद भी तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो ये सोचने में कि यार मैंने अपना टाइम वेस्ट कर दिया। भाई अपने काम पे लग जाओ, जो भी तुम्हारा काम है, नहीं तो वो ड्रीम छोड़ दो जो तुमने सोच रखा है। एक्चुअली में जो तुम चाहते हो वो चीज पाना हार्ड नहीं है। एक्चुअली में वो चीज हार्ड है जिसमें तुम अपना टाइम खराब कर देते हो, उसे छोड़ना हार्ड है। वो चीज हार्ड नहीं है जिसे तुम पाना चाहते हो। बेसिकली वो चीज हार्ड है जो तुम छोड़ नहीं पा रहे हो, वो आदत खराब है। तुम लेटे लेटे रील स्क्रॉल कर रहे हो एंड तुम किताबें वगैरह तो छोड़ो यार, तुम पॉडकास्ट तक नहीं देख पा रहे हो। तुम्हारा अटेंशन स्पैन 4 मिनट की वीडियो देखने का भी नहीं है एंड तुम शांति से कहीं एक जगह बैठ कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हो। तुम 5 मिनट के लिए किताब, कॉपी, बिजनेस कहीं फोकस नहीं कर पा रहे हो एंड यू आर थिंकिंग टू मेक मिलियंस, यू आर थिंकिंग टू गो इन फरारी, यू आर थिंकिंग टू बाय अ मैकबुक। सोच रहे हो मैं फरारी में घूम लूंगा, मैं ये सब कर लूंगा। भाई कैसे करोगे जब तुम 5 मिनट के लिए बैठ के कंसंट्रेट भी नहीं कर सकते? तो तुम पोर्श या फरारी, रोल्स रॉयस के सपने कैसे देख रहे हो? सपने देखना बुरी बात नहीं, बट डू यू हैव प्लान फॉर इट? मैंने आज तक जितना कुछ अपनी लाइफ में अचीव किया है, मेरे पास हर एक चीज का एक प्लान था। प्लान हर एक स्टेप बाय स्टेप मैंने लिखा था वहां पे, तब जाके मैंने कुछ चीजें अपनी जिंदगी में अचीव करी है। मैं नहीं कह रहा हूँ मैं बहुत बड़ा बिलियनर हूँ जो तुम्हें यहाँ का एडवाइस दे रहा है, मैं करोड़ों कमा चुका हूँ। नहीं, मैं ऐसा कुछ भी अंधा नहीं हूँ। मैंने बस अभी 1 लाख रुपए मंथ का मार्क टच किया है। मैंने करा तो पहले भी था, लेकिन वापस से मेरा डाउनफॉल स्टार्ट हो गया था एंड अभी वापस से 1 लाख रुपीज अ मंथ का मार्क मैंने टच किया एंड इंडिया में इट्स अ गुड इनकम। एंड अगर बहुत सारे लोगों का ड्रीम होता है मुझे ये इनकम टच करनी है एज ए बिजनेस ओनर, एज ए ऑनलाइन बिजनेस जो भी पैसा कमाना चाहता है, तो और मैंने वो ऑलरेडी टच कर लिया। तो मेरी सबसे बड़ी गलती यही थी कि मैं हमेशा यही सोचता था कि ये बहुत हार्ड है, बट एक्चुअली ये हार्ड नहीं है। वो चीज हार्ड है ही नहीं, हम आलसी हैं। हमें काम करने से डर लगता है, हमें वो बोरिंग स्टफ करने से डर लगता है। हम उस जो रियल काम है हम उसको टालते रहते हैं। हम मेडिटेशन करने लगते हैं, किताबें पढ़ने लगते हैं, वीडियोस देखने लगते हैं, टू डू लिस्ट बनाने लगते हैं और हमको लग रहा होता है हम काम कर रहे हैं, बट एक्चुअली इट्स नॉट वर्क।
द ओनली थिंग इज डूइंग द वर्क इज डूइंग द वर्क, अगली वर्क। बहुत ज्यादा बुरा लगता है वो काम करने में। तुम मेडिटेशन कर रहे हो, रनिंग कर रहे हो, जिम कर रहे हो, बढ़िया बात है भाई, तुम्हारी हेल्थ के लिए अच्छी है, पर इससे पैसा नहीं आएगा भाई। ये सिर्फ तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए सो कॉल्ड ऑनलाइन गुरुज ने तुम्हें इन्वेंट करके दे दिए हैं। इससे तुम्हारे पास पैसा नहीं आने वाला। अगर तुम्हें पैसा कमाना है तुम्हें वो काम करना पड़ेगा जिसमें तुम्हें फोकस करना पड़ता है। तुम्हारा टाइम जाता है, तुम्हारा मन नहीं करता वो करने का, बट स्टिल तुम्हें करना पड़ता है। तुम्हें 2 घंटे की बैठ के वीडियो एडिट करनी पड़ सकती है, तुम्हें 1 घंटे 30 सेकंड की रील एडिट करनी पड़ सकती है, तुम्हें 1 घंटे बैठ के आउटरीच करना पड़ सकता है, तुम्हें 1 घंटे बैठ के अपना पेमेंट पेज बनाना पड़ सकता है, तुम्हें 1 घंटे बैठ के बहुत सारे ऐसे काम है जो तुम्हें घंटों भर बैठ के करने पड़ेंगे। एंड वो पार्ट कोई नहीं दिखाता क्योंकि इट्स द अगली वर्क। ये कूल नहीं है भाई। मेडिटेशन करना तो आजकल के लोगों ने कूल बना दिया है, रनिंग करना, जिम जाना तो कूल बना दिया है, किताबें पढ़ना भी कूल बना दिया है, टू डू लिस्ट बनाना कूल बना दिया है, नोशन पे अपना गोल सेट करना कूल बना दिया है, पूरा का पूरा एक प्रोडक्टिव सिस्टम बनाना कूल बना दिया है। बट वो अगली वर्क कोई नहीं देखता, वो अगली वर्क कोई किसी को नहीं दिखाता क्योंकि उन्हें पता है उससे उनसे ये सो कॉल्ड ऑनलाइन गुरुज को इन चीजों से व्यूज नहीं मिलेंगे। जरूरत नहीं है तुम्हें मेडिटेशन करने की, जरूरत नहीं है तुम्हें एक्सरसाइज करने की, जरूरत नहीं है तुम्हें 70 किताबें पढ़ने की, जरूरत नहीं है तुम्हें 70 यूट्यूब वीडियोस देखने की, जरूरत नहीं है तुम्हें 70 की कोर्सेज खरीदने की। तुम्हें जरूरत है बस अपने बेड से उठ के डायरेक्ट काम करने की। अगर तुम एजेंसी खोल रहे हो तो अपनी एजेंसी पर काम करो। अगर तुम अपना कोई डिजिटल प्रोडक्ट्स का बिजनेस करते हो तो उस पर काम करो, एफिलिएट मार्केटिंग का बिजनेस करते हो तो उस पर काम करो, अमेजॉन एफबीए का काम करते हो तो उस पर काम करो, ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस करते हो तो उस पर काम करो, पर्सनल ब्रांड का काम करते हो तो उस पर काम करो। टू डू लिस्ट और ये सब बनाना ये सब बकवास है भाई। ऑल्दो कुछ मिला के एक पॉइंट ये है कि तुम अपने काम पर फोकस करो, ना कि इन डिस्ट्रैक्टिंग चीजों पे जिन्हें हम सो कॉल्ड प्रोडक्टिव चीजें कहते हैं। नाउ द सेकंड थिंग इज चेंज योर सर्कल। देखो यार, सबसे बड़ा रीजन है, मैं जब तक देखो मैं किसी को कुछ नहीं बोलूंगा, अपने नजरिए में सब ठीक है, बट यार सोचो तुम्हारा सपना है 1 लाख रुपए महीने का, और तुम उन बंदों के साथ रह रहे हो जो कि लिटरली जिनके लिए 5,000 रुपए महीने का कमाना एक बहुत बड़ी इनकम है एंड एक सस्टेनेबल इनकम है, वो उससे सब कुछ कर सकते हैं, जी सकते हैं। इट्स गुड फॉर देम, उनको अच्छा लगता है, ऐसा लगता है तो बढ़िया बात है। मैं नो ऑफेंस फॉर दैट, ठीक है। मैं इसके खिलाफ बिल्कुल नहीं हूँ कि पैसा वैसा इतना कमाना चाहिए, ठीक है। बट भाई तुम्हारा ड्रीम तो 1 लाख रुपए है ना। अगर तुम 4 ऐसे मेढकों के साथ रहोगे जो सिर्फ कुएं में रहना जानते हैं तो तुम कुएं में रहना ही सीखोगे। पर अगर तुम किसी 4 ऐसे मेढकों के पास रहोगे जो जानते हैं कि कुएं में से छलांग कैसे मार के दुनिया कैसे देखी जाती है, तो तुम भी अगले मेढक वैसे ही बन जाओगे। सेम इंसानों के साथ होता है। जब तक तुम ये सोचोगे उन 5,000 लोगों के बीच में रहोगे और लोग सोचेंगे कि हमारे साथ तो सिर्फ 5,000 रुपये कमाना है, हमें तो 5,000 रुपये कमाना है, तो इवन तुम अगर 1 लाख रुपए में टच कर लोगे तब भी तुम्हें गिल्टी फील होगा कि ये तो सिर्फ 5,000 रुपये कमाना और मैं 1 लाख रुपए कैसे कमाना। लिटरली ये मेरे साथ हुआ है। मैं कुछ ऐसे बंदों के साथ रहता था जो कि सिर्फ महीने का 5,000 रुपये कमाने का सपना रखते थे। उनके लिए 5,000 रुपये कमाना बहुत बड़ी बात थी। ना वो पढ़ाई में अच्छे थे, ना वो स्पोर्ट्स में अच्छे थे, ना वो किसी चीज़ में अच्छे थे। उनका एक मात्र गोल था लड़कीबाजी करना, बकचोदी करना, गेम्स खेलना, आती जाती लड़कियों को छेड़ना और महीने के 5,000 रुपये कमाना। दैट्स ऑल दे वांटेड। और मेरा गोल था मुझे अपनी फैमिली को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करना है उस अर्ली एज में, आज से 2 साल पहले जब मैं 17 साल का हुआ करता था। एंड तभी मैंने इनके साथ रहना छोड़ दिया क्योंकि मेरा गोल डिफरेंट था। तुम्हें कहीं जाने के लिए, कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना पड़ता है और वो स्टार्टिंग में बहुत दुख भरा होता है और तुम्हें वो करना पड़ता है। तुम 4 ऐसे बंदों के साथ रह रहे हो जो हिंदू मुस्लिम हर टाइम करते रहते हैं। तुम 4 ऐसे बंदों के साथ रह रहे हो जो हर टाइम मोदी केजरीवाल करते रहते हैं। पैसे की बात कहाँ हो रही है? 4 ऐसे बंदों के पास बैठो जो पैसे की बात करते हो, अगले तुम पैसा कमाने वाले बंदे। ऐसे बंदे मिलते नहीं है, बट अगर नहीं मिल रहे तो उनके साथ रहना छोड़ दो। एक कमरे में बंदो, पॉडकास्ट देखो, ऑनलाइन पैसे कैसे कमाते हैं, पैसे के बारे में जहाँ बात करिए, पैसे से रिलेटेड किताबें पढ़ो। जब तुम चारों तरफ अपने सराउंडिंग्स में सिर्फ वही चीज गूंजोगे, सिर्फ वही चीज तुम्हें दिखेगी, तो तुम उसे अचीव ही करोगे। लाइक दिस पोर्श 911 ये मेरी एक ड्रीम कार है। मैंने इसका पोस्टर मंगवाया। मेरी मर्सिडीज सी क्लास भी एक ड्रीम कार है जो फर्स्ट फैमिली कार खरीदने की सोचता हूँ, वो भी खरीदूंगा एक दिन। बट
तुम्हें अपने सराउंडिंग्स को इस तरह से करना चाहिए। अब बिल्कुल बगल में मेरे डेस्क जहाँ मैं काम करता हूँ वहाँ पे ये चीज़ रखी हुई है, मैं हमेशा इससे मोटिवेट होता रहता हूँ कि मुझे ये चाहिए, आखिरकार मुझे ये चाहिए, मैं लूँगा इसको। सो या देखो यार, अपनी सराउंडिंग्स को चेंज करो। मैं नहीं कह रहा तुम्हारे दोस्त खराब है, मैं नहीं कह रहा ये सब चीज़ें, बट मैंने तुम्हें ऑलरेडी समझा दिया, तुम्हारी सराउंडिंग्स जैसी होगी तुम भी ऐसे ही होते हो। एंड ट्राई करो कि यार तुम ना हमेशा अच्छे लोगों के बीच में रहो, जो पॉजिटिविटी फैलाएं, जो तुम्हें ऊपर पुश करे, तुम्हारी लिमिट्स को पुश करवाएं कि हाँ भाई, अगर तुम 5 पुशअप्स मार रहे हो तो तुमसे 10 पुशअप्स लगवाएं। अगर तुम डेली इतने घंटे काम कर रहे हो तो 15 मिनट एक्स्ट्रा काम करवाएं। अगर तुम इतना पैसा कमा रहे हो तो तुम्हें वो पुश करे कि तुम इतना एक्स्ट्रा कमाओ। अगर तुम ये काम कर रहे हो तो तुम्हें पुश करे कि तुम एक्स्ट्रा इतना करो। ऐसे लोगों के बीच में रहो जो तुम्हें अप्रिशिएट करें, जो तुम्हारे साथ, जो तुम अच्छा काम करो तो तुम्हारी तारीफ भी करे, तो तुम बुरा काम करो तो तुम्हें गाली भी दे। आई हैव दोस जेम्स एंड ये अचानक से मिल जाते हैं, जिन्हें ढूंढना नहीं पड़ता, ये अचानक से बस मिल जाते हैं। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। एंड हमेशा यार ट्राई करो कि पॉलिटिक्स से, रिलीजन से दूर रहो, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो हमें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ही बनाई गई है। हमारे पैसा, मतलब रिलीजन को अपनी फॉलो करो, बट कभी किसी के रिलीजन को गाली मत दो, कभी किसी के धर्म को कुछ फालतू मत बोलो, ऐसा कुछ पॉलिटिक्स वाला सीन मत करो। मैंने बहुत बंदे देखे हैं जो कि लिटरली इन चीज़ों के पीछे लड़ते रहते हैं। जाते जाते बस इतना बात बोलना चाहूँगा कि मैंने गीता और नमाज को कभी लड़ते नहीं देखा, और जो इनके लिए लड़ते हैं उन्हें कभी पढ़ते नहीं देखा। आई होप ये वीडियो तुम्हें पसंद आई होगी। Meet you next video, because I always want you to be good and honest. I'm trying to put you in the worst mood. P1 cleaner than your church shoes. I really point to just to hurt